लिया है, हमारी इज्जत बचा ले। अंदर कहाँ घुस रहा है? अंदर कहाँ घुस रहा है? 1 मिनट, अमीर से बात करो इनसे। जतिन, भाभी जी क्या हो गया? आयुष यार, मुझे तुझसे एक काम है, तू कर देगा क्या मेरा काम? हाँ हाँ भाई बोलना, क्या हुआ बता। ये सारे के सारे पैसे मुझे दे दे। सर, ये चोर है, लुटेरे हैं ये सब। शट अप! तुम्हें किसने हक दिया उनको चोर बोलने का? तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का रखा है ना, तो जाके वो करो। जतिन भाभी जी, आप दोनों अचानक से यहाँ पे आ गए और इतने सारे पैसे मांग रहे हो, क्या हो गया बताओ, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। यार आयुष, हमें ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तू एक काम कर, ये फोन रख ले और ये ले, ये सब रख ले, बस इसके बदले कुछ पैसे दे दे। जतिन भाई तू ये क्या कर रहा है? तेरा दोस्त हूँ मैं, भाई जैसा हूँ। दोनों मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो और भाभी जी आप भी इसकी बातों में आ गए। पहले तो एक काम करो, आराम से यहाँ बैठो, बैठो और बताओ क्या बात है। बैठो बैठो। आयुष यार, तेरे आगे हाथ ना जोड़ू तो और क्या करूं? तेरी भाभी पर हाथ उठाया जा रहा है पैसों के लिए। अगर हमारे हाथ जोड़ने से कुछ पैसे मिल जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो बस थोड़े पैसे दे दे हमें। जतिन भाई देख, तुझे पैसे चाहिए ना, तो एक काम कर, ये सारे के सारे पैसे तू रख ले, लेकिन मेरे सामने हाथ जोड़ना, हाथ फैलाना, भाभी के कंगन गिरवी रखना, अपना फोन गिरवी रखना, अरे ऐसे कौन करता है? तेरा दोस्त हूँ मैं। देख अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो मैं दूंगा, तुझे जो भी हेल्प चाहिए मुझे बता, मैं करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये तो बता कि तेरे और भाभी के साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों हाथ जोड़ के मेरे सामने बैठे हो? और भाई मैंने आज तक तुम दोनों को इतना परेशान नहीं देखा। और भाभी जी आप, ऐसी क्या बात हो गई जो आप पे हाथ उठा दिया गया? देखो मुझे बताओ कि बात क्या है। यार तुझे तो पता ही है ना, पिछले 3 महीने पहले मेरे बाबूजी गुजर गए थे। उनके अंतिम संस्कार के लिए मैंने कुछ पैसे लिए थे मुखिया जी से, और वो पैसे चाचा जी ने चुरा लिए, अपने ही घर में से चोरी कर ली। और इसने देखा भी था कि चोरी चाचा जी ने ही की है। हमने जब उनसे बैठकर बात की तो उन्होंने पंचायत बिठा ली, और पंचायत में हमें ही गलत ठहराया गया। और जब मैं गलत ठहराया गया तो उल्टा मुझ पर ही जुर्माना लगा दिया गया कि तुमने झूठा इल्जाम लगाया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। पूरा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया मुझ पर। और तो और तेरी भाभी पर हाथ उठाया जा रहा था। मैंने सोचा कि मेरे हिस्से में जो भी जमीन है उसे बेचकर मैं जुर्माना भर दूंगा, लेकिन चाचा जी ने बोला कि मेरे पापा ने सारी जायदाद उनके नाम कर दी है। अब बताओ, मुझसे जायदाद भी छीन ली और मुझे घर से बेघर भी कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर कुछ काम धंधा करूंगा तो जुर्माना चुका दूंगा, लेकिन गांव वाले ने हमें बाहर भी नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला कि झोपड़पट्टी डालकर यहीं रहो और जब तक पैसा ना चूक जाए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और थकार कर मैंने सोचा कि मैं इसके कंगन बेच देता हूँ। तो जब कंगन बेचने गया तो सबको पता था कि मेरी मजबूरी है, वो मुझे जितने पैसे देंगे मैं उतने ले लूंगा। लेकिन तू तो जानता है ना कि कंगन बहुत महंगे हैं। बाकी लोगों ने इसके 1000-2000 रुपए ही लगाए थे, लेकिन ये कंगन इतने के बिल्कुल नहीं है। ये सोने के हैं, बहुत महंगे बिकेंगे। तू प्लीज इन्हें ले ले और बेच दियो। तो बस इसके बदले कुछ पैसे दे दे ताकि मैं जुर्माना भरकर यहाँ से जा सकूं। जतिन भाई शांत हो जा पहले। देख मुझे पता है कि तेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरे सामने आके भाभी के कंगन गिरवी रखेगा, अपना फोन गिरवी रखेगा। देख ऐसी सिचुएशन में अगर तुझे मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? देख हमारा बॉन्ड बचपन से भाई जैसा रहा। अरे क्या हो गया अगर मैं शहर आ गया और तू गाँव में रह गया, मैं यहाँ पढ़ लिख के काबिल बन गया, लेकिन हम दोनों हैं तो भाई जैसे ही ना। हमारे संस्कार अभी भी तो वही हैं। मैं अपने संस्कार नहीं बोला, हमारी दोस्ती नहीं बोला, तो कम से कम भाभी जी के सामने तो मेरा इंप्रेशन मत गिरा। मैं तेरी हेल्प करूंगा, मुझे नहीं चाहिए भाभी ये कंगन, तेरा फोन, तू ये सब रख और मेरे से पैसे ले ले। लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब तू अपना जुर्माना चुका देगा उसके बाद तू क्या करेगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसके बाद चीज़ें खत्म नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से लड़ने का सोल्यूशन क्या है, क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, हम ये सारा जुर्माना चुकाकर शहर चले जाएंगे, अपनी वहां पर एक नई दुनिया बसाएंगे, अपनी बीवी को रखेंगे साथ में और अच्छी जिंदगी जिएंगे। भाई साहब आपको एक बात बताएं, हमारे पति ना बहुत सीधे हैं और इनके सीधापन का ना सब फायदा उठाते हैं। अरे हम अपनी आंखों से देखे थे चाचा जी को चुराते हुए पैसे, लेकिन वो कहा है ना उस समय ही घर पर नहीं थे, इसलिए हम इनको कुछ नहीं बता पाए। लेकिन जब ये काम से वापस आए ना, हमने इनको सारी बात बताई, लेकिन फिर भी चाचा जी मान ही नहीं रहे। वो कह रहे कि हमने कोई चोरी बोरी नहीं की है।
और आपको पता है उन्होंने हम पे भी हाथ उठाया और ये बोले तो इनको भी मारा उन्होंने। अब साहब आप बताइए, हमारे घर में पैसे रखे हैं, अगर चोरी करेगा कोई तो हम तो बोलेंगे ही ना। हमने क्या गलत किया इसमें, हमारी क्या गलती? हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें बस कुछ पैसा दे दीजिए, हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव से बाहर चले जाएंगे, शहर में अपना कुछ झाड़ू पोछा का काम या कुछ भी देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर और नहीं रह पाएंगे ऐसे घुट घुट कर। भाई साहब अगर हम वहां रहे ना तो हमारी जान भी जा सकती है, हम नर्क में फंस गए ऐसा। और भाई साहब आपको ये सब कम लग रहा है ना, तो हम अपनी शादी का मंगलसूत्र ले आएंगे, तो सोने का है, आप वो भी ले लीजिएगा, लेकिन हमका पैसा दे दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए बस। देखिए भाभी जी, अगर आप इस सिचुएशन से निकलना चाहती है, उन लोगों के खिलाफ लड़ना चाहती है, तो मैं आप दोनों का साथ दूँ। देखो मैं जानता हूँ कि जतिन सीधा है, इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, लेकिन जब बात उसकी बीवी पे आएगी, उस पर आएगी, तो वो लड़ेगा भी। बस वो डरता सिर्फ इस चीज़ से है कि उसकी घर गृहस्थी खराब हो जाएगी, आप पर कोई बात ना आ जाए। पैसा नहीं है ना उसके पास। लेकिन जतिन मेरे भाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। देखो गांव के माहौल के बारे में मैं भी जानता हूँ और मेरी जान पहचान है कुछ वकीलों से। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों का साथ दूँगा। और हाँ, तुम दोनों को भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मना नहीं करना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों को भी लड़ाई लड़नी है, सच के लिए लड़ना है। अपना पैसा, अपना घर, अपनी इज्जत मैं तुम दोनों को वापस दिला के रहूँगा। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जाके वकील से बात करता हूँ। तुम्हें अपने चाचा से और गाँव वालों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हक की ज़मीन और हक का पैसा ज़रूर मिलेगा। और रही बात पैसों की, तो ये लो, ये सारे पैसे आप रखो, और ये जो आपकी अमानत है ना, कंगन और तेरा फोन, ये भी तुम अपने पास रखो। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। इनसे राइड पे घर ले लेना और जो भी राशन का सामान हो ले लेना। और हाँ, कल से तुम्हारे चाचा के खिलाफ हम लड़ाई शुरू करेंगे। धन्यवाद भाई साहब, हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यार तेरा। तुझे पता है कि मैं इतने सारे पैसे नहीं लौटा पाऊंगा तुझे, उसके बावजूद भी तूने मेरी मदद करी। बहुत बहुत शुक्रिया। उन सबको अपने पास रखिए। बाकी मैं तुझे कल कॉल करता हूँ, अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग।